सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं बच्चों, बताइए। तो आज हम लोग बच्चों जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर बहुत ही बेसिक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का। मतलब हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, और अगर आपको अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री आ गई है बच्चों तो इसको मतलब रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ठीक है, समझें आप बात को। मतलब करना चाहें तो आप पूरा कर सकते हैं, और आपको अगर अच्छे से आ गया चैप्टर तो फिर आपको ज़्यादा रिवीजन की भी इस चैप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर भी मतलब आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, पर एनी हाउ अगर आप पूरा कर सकें तो वो भी बहुत कम ही समय लेगा। फिर भी ठीक है, मैं बता देता हूँ कुछ क्वेश्चंस, उनको कर भी लेंगे आप तो भी काम बन जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि आप अगर कर पा रहे हो उन क्वेश्चंस को तो इसका मतलब है कि आप बाकी के क्वेश्चंस भी कर ही पाओगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 बच्चों, ठीक है, इसमें क्या है कि अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिए गए हैं तो क्या आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेते हैं। भाई ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का है तो ये तो आपको करना आना ही चाहिए। तो 1 हुआ, 3 होगा, 4 हुआ, ये सब ऐसे ही क्वेश्चंस हैं बच्चों। ठीक है, अब जैसे 7th क्वेश्चन है एग्जाम्पल कि आपने कॉस पता है आपको, तो बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लो। तो इसका मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में अच्छे से पता है, ये मीनिंग है यहाँ पर बच्चों। तो इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप 1 करो 10 करो, बात एक ही है। ठीक है, फिर आप क्या वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते किसी एक्सप्रेशन के अंदर, उस टाइप का क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है। इसी तरीके से 12th भी क्वेश्चन है कि एक वैल्यू दी गई tan a की √2 - 1, और फिर दे आर आस्किंग कि साइन ए कॉस ए वगैरह की वैल्यू कितनी है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस कि जो √2 - 1 जो वैल्यू होती है ना, वो 22.5 डिग्री की होती है। जब आप क्लास 11th में पहुँचते हो तो आपको ये बात अंदाज़ा होती है। बहुत सारे बच्चों को क्लास 11 निकल भी जाता है, फिर भी उनको ये बात नहीं समझ में आती, लेकिन 10th में भी वो 11 के ही कुछ क्वेश्चंस का जो है शॉर्ट लेकर आए हैं कि आप उनको समझें। तो बच्चों 12 के बाद 15 कर लेंगे तब भी काम आपका हो ही जाएगा। तो अच्छा खासा मतलब आपका प्रैक्टिस भी हो जाए और आप चीज़ें कर भी पाएँ। तो इस हिसाब से मैं यहाँ कर रहा हूँ। ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट और नॉन इम्पोर्टेंट नहीं है इसके अंदर कॉन्सेप्ट ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, 28, 30, तो ये सब हैं वैसे ही कि आपको अच्छे से मतलब कॉन्फिडेंस आ जाए बच्चों कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन उसके बाद जो 33 क्वेश्चन है, दे आर 33 क्वेश्चन हुआ, और 35 और 36, ये सब थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं आपके। तो ये रहे हमारे एक्सरसाइज एग्जाम्पल के इतने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लो तो दैट्स ग्रेट। अब एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं बच्चों 10.1। ठीक है, तो 10.1 में हम ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप इनको प्यार से एग्जाम्पल्स को करते अच्छे से समझते तो कुछ आपको ज़्यादा करने के लिए एक्सरसाइज में बचता नहीं है, फिर भी कुछ आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 फिर 12 बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ बिकॉज सब कुछ सिमिलर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15, और फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27 एंड क्वेश्चन नंबर 28 के सारे पार्ट्स। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे आप तो फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, और फिर और आगे बढ़ेंगे तो आखिरी के 3 क्वेश्चन बच्चों 34, क्वेश्चन नंबर 35 एंड क्वेश्चन नंबर 36। तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा बच्चों। फिर वैल्यूज़ आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, 0, 30, 45, 60 एंड 90 की बच्चों सबकी वैल्यूज़ बहुत अच्छे से अगर आती हैं तो फिर केवल आपको आगे वाले एक्सरसाइज में उनकी वैल्यूज़ को केवल सब्सटीट्यूट करना है। तो उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब प्रैक्टिस आप करते हो ना तो फिर आपको वैल्यूज़ याद भी हो जाती है। इसलिए मैं एग्जाम्पल नंबर 3 के 5 पार्ट है सब करने को आपको बोल रहा हूँ बच्चों। और मैं बोलूँगा कि इस एक्सरसाइज में आप जितना ज़्यादा कर लें उतना अच्छा है, जिससे वैल्यूज़ आपको याद हो जाए, आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए, जिससे कि आप एग्ज़ाम में जाके कोई गलती ना करें कैलकुलेशंस वगैरह में। तो 6, 7, 8 इसीलिए आप देख रहे हो कि यहाँ मैं ज़्यादा क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, क्योंकि हार्डली ये टाइम कम लगाता है और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी कराता है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस करना ज़रूरी है बच्चों, इसलिए 12 के भी सारे पार्ट्स तो आप देख रहे हो यहाँ ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। 13, 15 और एक्सरसाइज में भी आपको ज़्यादा ही क्वेश्चन मिलेंगे। सोच समझ के बच्चों ये यहाँ पे रणनीति अप्लाई करी जा रही है। ठीक है, जिससे कि आप काफ़ी अच्छे हो जाए बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में, जिससे कि अगले साल
जो कि एक्चुअल में अभी तक आपको अगले साल की पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रहा है, जो कि आपको थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है बच्चों, क्योंकि जेई की प्रिपरेशन बच्चों आपको करनी है और एक बैच मेरा मैथ्स का लाइव चल भी रहा है बच्चों, और आपके साथ के बच्चे कर भी रहे हैं उसको, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ आप जैसा बोलें फ़ेज़ 2 के साथ साथ अगर मैं फ़ेज़ 1 स्टार्ट करूँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अगर कुछ बच्चे चाहते हैं कि फ़ेज़ 1 दोबारा से चले और वो नहीं मिस आउट करना चाहते बच्चों अपॉर्चुनिटी को, तो बोर्ड के बाद वो फ़ेज़ 1 से अगर स्टार्ट करना चाहते बच्चों तो आई कैन गो अहेड, ठीक है। तो हम लोग 10.2 में बच्चों बात कर रहे थे, 10.2 कहाँ गया, हाँ। तो 10.2 में बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर सारे क्वेश्चन मैं बोलूँगा आपको क्वेश्चन नंबर 19 तक सारे क्वेश्चंस आपको करने चाहिए बच्चों, जिससे कि आप वैल्यू रख के आप एक्सपर्टाइज हासिल कर लें बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 26, 27 और फिर आपको मैं काफ़ी कम क्वेश्चन उसके बाद दे रहा हूँ, क्योंकि फिर आपको ज़रूरत नहीं है इतनी प्रैक्टिस करने की। वंस यू नो द वैल्यूज़ वगैरह, बस केवल थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका आपके पास होना चाहिए बाकी के क्वेश्चंस को करने के लिए। तो नेक्स्ट फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बच्चों प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि उस पर क्वेश्चंस जो है आते रहते हैं, तो वो अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो दैट विल बी बेटर। तो एग्ज़ाम्पल 1 के सारे पार्ट करिए, एग्ज़ाम्पल 2 के सारे पार्ट करिए, ठीक है, एग्ज़ाम्पल 3 के सारे पार्ट करिए। तो इसमें यू नीड प्रैक्टिस, इसलिए नहीं बच्चों एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से नहीं, अगले साल के पर्सपेक्टिव से भी मैं यहाँ पर चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बिकॉज अगर आप इसमें वीक रह गए ना तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्री में बहुत 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 सफ़र करने वाले हैं आगे चल के, और ये बैकबोन है बच्चों पूरी मैथमेटिक्स की ट्रिग्नोमेट्री, अगर हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में देखें तो यहाँ पर आपको मेहनत करना है। ये भी नहीं देखना है आपको कि क्या चीज़ है सिलेबस में इस बार और क्या नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट हियर, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो ये एक्सरसाइज 10.3 में मैंने इतना दिया है आपको, मतलब ये एग्जाम्पल्स हैं, आप क्वेश्चंस एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चंस के बारे में मैं बात करूँगा, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मैं ले रहा हूँ, क्योंकि आपने एग्जाम्पल्स में काफ़ी कुछ कर लिया होगा उसी टाइप के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 के सारे पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 8 के सारे पार्ट्स, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 के भी सारे पार्ट्स। तो ये पार्ट्स वाले मैंने क्वेश्चन पकड़े हैं जिससे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद आखिरी के आपके क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 एंड देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 17। तो बच्चों इस तरीके से आपकी पूरी एक्सरसाइजेज यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो ज़रूर कमेंट करें कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आप कैसे हैं बच्चों, ठीक है, और किस तरीके से जो है आप अपना को मोटिवेटेड रख पा रहे हैं, क्योंकि जब बहुत डिले हो जाता है बच्चों पेपर में तो मोटिवेशन भी डाउन होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। आप थोड़े ही दिन बचे हैं तो आप खूब मेहनत लगा के बच्चों 100 आउट ऑफ 100 लाने की कोशिश करें। चलिए बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।